नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मंगलवार, आज बारी है जीवन शैली में सुधार की। जैसे पिछली दफा हमने वादा किया था, उस तरह से आज हम बात करेंगे खाने का तेल इस्तेमाल करने की तरकीबें, टिप्स टू यूज कुकिंग ऑयल जुडिशियसली। और फिर अगले मंगलवार को अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा ऑयल, कौन सा तेल हमें चूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, हाउ टू यूज द कुकिंग ऑयल जुडिशियसली। उससे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, अभिवादन। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है। आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो लिंक में बेल बटन दिखाया गया है उसे प्रेस कर दे, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं खाने का तेल इस्तेमाल करने की तरकीबें। शुरू करते हैं। एन ऑयल इज एन ऑयल इज एन ऑयल, नेवर फॉरगेट इट। जो भी तेल हम ले रहे हैं, कितना भी अच्छा तेल आप सिलेक्ट करो, आखिर में तो वो चर्बी है, फैट है। 1 ग्राम फैट में से 9 कैलोरीज मिलती है, जबकि अगर हम धान्य लें, कार्बोहाइड्रेट या कठोल लें, दाल लें, प्रोटीन्स लें, तो उसमें से 1 ग्राम में से 4 कैलोरी मिलती है। यानी कि उसी मात्रा के खाने में से हमें करीबन 2.25 गुना ज्यादा कैलोरीज मिल रही है। जिनका वजन ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की खून की नलियां सिकुड़ गई है, इन सभी के लिए ये कैलोरीज एक्सेसिव हो जाती है और इसको काउंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी ये ना भूले कि कितना भी अच्छा तेल, आखिर में तो है चर्बी ही, फैट, एंड फैट इज अ काउंटर ऑफ कैलोरीज। देयर इज नो सेफ ऑयल। कोई मुझे पूछे कि सबसे बढ़िया ऑयल कौन सा है जिसे हम खाने में इस्तेमाल कर सके, सबसे सेफ ऑयल कौन सा है? कोई भी नहीं। एक भी ऑयल, पूरी दुनिया में कोई तेल ऐसा नहीं है जिसे सेफ ऑयल की पदवी दी जा सके। हर ऑयल के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने गैरफायदे हैं, जो कि हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। पर कोई भी ऑयल आइडियल ऑयल नहीं है, आदर्श तेल कोई भी नहीं है। किस हेतु से आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर तेल का सिलेक्शन निर्भर रहता है। आप अगर तेल को सिर्फ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हो तो कोई अलग ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा। आप अगर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई अलग ऑयल इस्तेमाल हो जाएगा। और आप सिर्फ ड्रेसिंग करने के लिए, सलाद का ड्रेसिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई अलग ऑयल इस्तेमाल करेगा। इसलिए ये जायज है कि आप सभी तेल के बारे में डिटेल में जानें, और इसी के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त तो हम देखते हैं जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल करें। तेल का जो प्रमाण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 ml पर डे, यानी कि 2 टेबल स्पूनफुल पर डे पर पर्सन। इससे ज्यादा तेल शरीर में नहीं जाना चाहिए। और ये पूरे दिन का सभी ऑयल की बात आ गई। आप घी ले रहे हो, तेल ले रहे हो, सब्जी में ले रहे हो, परोठा पे ले रहे हो, जहां पर भी ले रहे हो, हर जगह पे ऑयल का अगर आप एडिशन करें तो वो 2 टेबल स्पूनफुल पर डे पर पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर प्रमाण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी। आप कौन से तरह का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जानना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि रिफाइंड ऑयल मतलब बहुत बढ़िया, एक बार ऑयल को रिफाइन किया तो वो शुद्ध हो गया। एवरीथिंग दैट इज रिफाइंड इज नॉट बेनिफिशियल। खास तौर से तेल को रिफाइन करने से वो ज्यादा शुद्ध नहीं होता है, वो ज्यादा अशुद्ध हो जाता है। मैं सोच समझ के ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं। रिफाइंड ऑयल
ये कोई शुद्ध ऑयल नहीं है। तेल जिस भी सीड में से बन रहा है उसको मैकेनिकली, केमिकली और थर्मली गर्म करके, बहुत ज्यादा गर्म करके, प्रेशर लाके और उसको केमिकल्स के ट्रीट करके उसमें से तेल निकाले जाने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहते हैं। उसमें उसके जो अच्छे तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई, वो चले जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो हम अलग से भी ले सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें गर्म करने से और केमिकल से ट्रीट करने के कारण जो ट्रांस फैट बन जाती है वो शरीर को भारी नुकसानदेह होती है। कई ऐसे तत्व बन जाते हैं जैसे मेलान्डिहाइड या फिर और कार्सिनोजन भी बन सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसकी प्रक्रिया होती है, उसके कारण ये जो तेल है वो एथ्रोजेनिक बन जाता है, यानी कि ये तेल शरीर के अंदर जाकर एलडीएल बढ़ाता है और खून की नलियों में चर्बी बनकर जमा हो सकता है। जो चीज आप नहीं करना चाहते हैं वही हो सकती है। इसीलिए रिफाइंड तेल से बेहतर है जो कच्ची घानी का तेल बोलते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसके अंदर न तो गर्मी का प्रयोग होता है न कोई केमिकल्स का। सो रिफाइंड ऑयल शुड बी अवॉइडेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग, बी केयरफुल फ्रॉम ट्रांस फैट। अबे ट्रांस फैट क्या है? जब भी किसी भी तेल को हाइड्रोजिनेटेड किया जाता है तो उसमें से जो फैट बनती है वो ट्रांस फैट कही जाती है। हम अगले वीडियो में देखेंगे ये मुफा और पुफा क्या है। पर जो अच्छे फैटी एसिड्स है मुफा और पुफा, उसको भी हाइड्रोजिनेटेड किया जाता है, जिसे हम एक जमाने में वनस्पति घी या डालडा कहते थे। उस हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से वो जो अच्छे वाले फैटी एसिड है वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बहुत बहुत बड़ी ट्रायल्स ने दुनिया भर में दिखाया है कि ट्रांस फैट का प्रमाण जैसे जैसे बढ़ता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज का प्रमाण उतनी ही जल्दी से बढ़ता है। इसीलिए अमेरिका ने ट्रांस फैट इंडस्ट्रियलाइज फूड में से निकाल देने का कायदा ला दिया है। ये ट्रांस फैट कहाँ हो सकती है? कुकीज में हो सकती है, केक्स में हो सकती है, बेक्ड आइटम्स में हो सकती है, फ्राइड फूड में हो सकती है। ये सभी चीजें ट्रांस फैट के कारण खतरनाक हो जाती है। हमें पता कैसे चलता है इसमें ट्रांस फैट है या नहीं है? अगर इसके ऊपर पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड लिखा है उससे दूर रहिए। हाइड्रोजिनेशन पार्शियल हो तो भी वो ट्रांसफैट प्रोड्यूस करता है। ऐसी चीजों से दूर रहिए, अपने बच्चों को दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक है तो ही दूर रहना है, आप हेल्दी है तो भी ट्रांस फैट से दूर रहना जरूरी है। ट्रांस फैट दुनिया में सबसे खतरनाक तरह की चर्बी है, सबसे खतरनाक ऑयल का एक प्रकार है। सो स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट। रिफ्राइंग, हमारी गृहिणियां सुबह में कुछ पुड़ियां बनाई और उसी में से जो तेल बचा वो अलग से रख दिया, शाम को उसी में से परोठे बना दिए। फ्राइंग एंड रिफ्राइंग दोनों चीजें खतरनाक है। वो आपको मार भी सकती है क्योंकि वो सीधी हार्ट अटैक ला देती है। तलने से और दूसरी बार तलने से और तीसरी बार तलने से बहुत सारे कार्सिनोजन और बहुत सारे, जिसे एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, खून की नलियों में चर्बी जमा होना, ऐसे तत्व ऑयल में पैदा हो जाते हैं। आप सबसे बढ़िया ऑयल इस्तेमाल करें, 1200 रुपये लीटर, 1400 रुपये लीटर, पर जैसे ही आपने फ्राई और रिफ्राई किया उस ऑयल की, उस तेल की सभी के सभी एडवांटेजेस आप गंवा देते हैं। उसके सामने आपको बहुत सारे नुकसान नसीब होते हैं। सो अवॉइड फ्राइंग एंड रिफ्राइंग कंप्लीटली। अब आप समझ सकते हैं कि आप जब पहली बारिश में
कुछ फ्राइड आइटम खाने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो कितना जोखिमी है। कई ट्रायल्स हुए हैं, हमने भी अपने लेवल पर ट्रायल्स किए हैं जिसमें ऐसे, खासतौर से अहमदाबाद के लोग तो पहली बारिश में दाल वड़ा खाने के बहुत हिमायती है। ऐसे लोगों के 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे के बाद जब हमने ट्राइग्लिसराइड के रिपोर्ट्स किए तो वो 3 गुने 4 गुने दिखाई देते हैं। सो फ्राइड आइटम्स आर डेंजरस, refrying is equally or more dangerous. टाइप्स ऑफ कुकिंग, आप कैसे कुक करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाने को ग्रिल कर सकते हैं, सॉट कर सकते हैं यानी कि सातल सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करके आप ये सब कर सकते हैं। अब तो एयर फ्रायर भी अवेलेबल है। पर जो आपको नहीं करना है वो है नेवर डीप फ्राई और नेवर रीफ्राई। एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, आप घर पे भी गृहिणियों से बोल सकते हैं कि एक बार अगर फ्राई किया हुआ है तो उस ऑयल को बिल्कुल ही निकाल दे। अगली बात आती है स्मोक पॉइंट की। ये स्मोक पॉइंट क्या है ये भी जानना जरूरी है। स्मोक पॉइंट का मतलब है जब भी तेल को गर्म किया जाता है उसमें से भाप निकलना शुरू होती है, धुआं निकलना शुरू होता है, एक अलग प्रकार का स्मेल आना शुरू होता है जिसे उसका स्मोक पॉइंट कहते हैं। ये स्मोक पॉइंट अलग अलग तेल के अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत अच्छा ऑयल, ऑलिव ऑयल, उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है, सो गर्म करने पर, खासतौर से फ्राई करने पर उसमें से भाप निकलना जल्दी ही चालू हो जाता है। भारतीय खाने में ज्यादातर तली हुई चीजें लेने का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसमें ये ऑलिव ऑयल कितना भी बढ़िया होने पर भी काम नहीं लगता है। इसलिए स्मोक पॉइंट जानना जरूरी है और स्मोक पॉइंट के मुताबिक आपको तेल सिलेक्ट करना है। अगर फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना है तो ऐसे कोई ऑयल सिलेक्ट कीजिए जो कि यहाँ पर बताए हैं, जो कि हाई स्मोक पॉइंट वाले हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल। पर अगर आपको ड्रेसिंग के लिए या कभी बेक करने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है तो लो स्मोक पॉइंट वाले ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी चीज ये है कि गलती से भी आपने तेल को उस लेवल तक गर्म कर दिया है कि जिसमें से भाप निकलना, धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो उस ऑयल को, उस तेल को निकाल दीजिए, उसको खाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग। अगर तेल में से कोई स्मेल बदल जाती है तो उसको यूज मत कीजिए, क्योंकि ये सीधा बताता है कि उसमें ट्रांसफैट बनना चालू हो गई है जो कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। आखिरी स्लाइड, बाइंग एंड स्टोरिंग ऑयल। पहले के जमाने में लोग 6 6 डिब्बे, 10 10 डिब्बे पूरे साल का ऑयल खरीद के रखते थे। रिफाइंड ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को रिफाइंड किया ही इसलिए जाता है ताकि वो बिगड़े नहीं। पर उसके गैरफायदे हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। पर अगर कच्ची घानी का तेल लिया हुआ है या फ्रेश ऑयल लिया हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा खरीदिए और उसे कूल, ड्राई और अंधेरे वाली जगह पर स्टोर कीजिए जहां सनलाइट डायरेक्ट नहीं आता है। धूप में रखने से या गर्म जगह पे या फिर भेज वाली जगह पर रखने से तेल जल्दी से बिगड़ जाता है। सो तेल जब भी खरीदिए उतना ही खरीदिए जितना आपको अगले महीने 2 महीने में जरूरी है। उसके बाद में फ्रेश ऑयल खरीदिए ताकि लंबा अरसा तक रहने तक ये तेल बिगड़े नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तेल को हो सके तो एक कॉटन की आई मीन कपड़े से कवर करके रखिए ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह की धूप न आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेल की जिस दिन बाइंग की है उसके ऊपर डेट देख लीजिए। बेस्ट बाय से 3 महीने के अंदर इस्तेमाल कर देना बेहतर होता है। जो भी तेल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है
उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, मलाई जिसे बोलते हैं। इन सब चीजों में जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, ये चीजें ज्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड वाले तेल है, और ये तेल सेहत को नुकसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल न लें, पर ये कम मात्रा में लेना जरूरी है। जो जो भी पैन में आप खाना बना रहे हैं, उसको कोट करना जरूरी है, ताकि फूड उसे स्टिक ना करे। इन दिनों में ज्यादातर फ्राइंग पैन कोटेड ही आते हैं। रिप्लेस फैट विथ प्रोटीन्स। फैट अगर कम करना चाहते हो तो ऑयल कम करके उसके बदले में दाल ज्यादा लीजिए। उसके बदले में शुगर या आटे वाली चीजें ज्यादा लेने से नुकसान बढ़ सकता है। सो नेवर रिप्लेस फैट विथ कार्बोहाइड्रेट। आपके खाने की फैट अगर आपके डॉक्टर ने कम करने के लिए बोला है, और उसके बदले में आप शक्कर वाला शरबत या शक्कर वाला दूध लेना शुरू कर रहे हैं, तो ये और भी नुकसानदेह है। आपने मलाई निकाल के लिया है तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को फैट से रिप्लेस करने से या फैट को कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली, विच इज द बेस्ट कुकिंग? द बेस्ट कुकिंग ऑयल इज जीरो ऑयल कुकिंग। जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, ज्यादातर वो लोग पानी में जो भी चीजें हैं वो बना रहे हैं, और वो अच्छी बनती है। तेल की अपनी तो कोई स्मेल नहीं होती है। जो भी स्मेल या टेस्ट है वो मसाले के कारण है। सो हो सकता है तो जीरो ऑयल कुकिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आज यहाँ पर रुकेंगे, अगली बार बात करेंगे कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें मंगलवार को, और इस शुक्रवार को बात करेंगे क्या आपने आपका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है। पर तब तक हम आपको कुछ होमवर्क के साथ छोड़ जाते हैं। ये इंडियन आर्ट जर्नल की एक तस्वीर है, जिसमें किस ऑयल में कितने शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, मुफा और पुफा है, वो दिखाया गया है। जस्ट आप स्टडी करके रखिए, ताकि अगले मंगलवार को हम इसके बारे में बात कर सके और आपको बता सके कौन सा तेल खाने के लिए इस्तेमाल करें, किस जगह पर इस्तेमाल करें। इस शुक्रवार को टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडीज टू कोविड आपने करवाया है क्या, और अगले मंगलवार को हम बात करेंगे खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तब तक यहाँ पर रुकते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन, आभार, नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगली दफा फिर मिलेंगे।